मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे लेसन करेंगे द रैट ट्रैप। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस स्ट्रेंजर। अब जो है पेडलर वो आयरन मास्टर को कहता है, जब आयरन मास्टर कहता है कि मैं पुलिस भी बुला सकता, मैं नहीं चाहता कि पुलिस आकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाए। तो स्ट्रेंजर कहता है कि यदि पुलिस आ भी जाती है, शेरिफ मतलब पुलिस आ भी जाती है, तो वो मुझे क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork। कहता कि तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर ये बात अवश्य याद रखना कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जिस दिन जब आप एक सूअर के मांस का बड़ा टुकड़ा पाना चाहते हो, बिग पीस ऑफ पोर्क, सूअर के मांस का बड़ा टुकड़ा पाना चाहते हो, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तब तुम भी जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। आयरन मास्टर इस बात पर हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड। उसने कहा कि यह कोई गलत बात भी नहीं कही। परहैप्स माई गुड फेलो, मेरे दोस्त, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कि क्रिसमस की जो शाम के पर आज हम शेरिफ की बात छोड़ देते हैं। बट नाउ वी गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, और जितना जल्दी हो सके अब यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, पर जब वो पेडलर दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, तो लड़की ने, उस आयरन मास्टर की बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं सोच रही हूँ कि इसे हमारे साथ आज इसे रोकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वो इस बात कहते हुए गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सैड द फादर। अब उसके पिता ने उसे कहा कि तुम संसार में क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। वो बेटी उलझन में पड़ी वहाँ खड़ी रही और वह नहीं जानती थी कि अब वो अपने फादर को क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वह बहुत खुश थी। क्या सोचकर? शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री रैच। और वो इस बात को सोचकर बहुत खुश थी कि वह उस अभागे भूखे गरीब के लिए कैसे घर जैसा तथा क्रिसमस मनाने के लिए क्या कुछ कर रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और अब वो नहीं चाहती थी कि एकदम यह विचार वो छोड़ दे। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबोंड, और यही वजह थी कि उसने उस आवारा के लिए दखल अंदाजी की प्रार्थना की। I am thinking of this stranger here, said the young girl। अब उस युवती ने, उस लड़की ने कहा कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country। यह पूरा साल, दिन भर, पूरे वर्ष चलता रहता है, घूमता रहता है, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता है, जहाँ where he is welcome can feel at home। शायद ही उसे कोई ऐसा स्थान मिलता होगा कि जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो, जहाँ उसको घर जैसा महसूस किया जाता हो, कि कहीं भी उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि जहाँ वो बैठ सके। wherever he turns he is chased away, जहाँ कहीं भी जाता है, chased away, भगा दिया जाता है। always he is afraid of being arrested, और हमेशा डर बना रहता है अपने आप को कि कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले। एंड क्रॉस एग्जामिन, और क्रॉस एग्जामिन मीन्स कि उससे क्वेश्चन वगैरह ना पूछे जाएं, सवाल पूछने पर भी वो डरता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। और मैं आज चाहती हूँ कि वो हमारे पास यहाँ शांति से रहे और एक मनुष्य की तरह सिर्फ एक दिन खुशी के साथ पूरा दिन व्यतीत करे।
There, the Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. अब आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ बुड़बुड़ाया, पर अपनी बेटी का विरोध करने का उसका मन नहीं हुआ। टू अपोज, बेटी का विरोध करने का मन नहीं हुआ। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। अब युवती ने कहा कि हाँ, इसमें गलती रही, बट एनीवे आई डोंट थिंक we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised to Christmas here। कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी गलती की वजह से हुआ। इट वॉज ऑल मिस्टेक ऑफ कोर्स, ये सारी गलती की वजह से हुआ। फिर उसने आगे कहा, कॉन्टिन्यूड, आगे कहा, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसे मनुष्य को नहीं भगाना चाहिए कि जिसे हमें क्या किया हो, कि हमने उसे खुद घर बुलाया हो और उससे प्रॉमिस किया हो कि उसे हम क्रिसमस की खुशी देंगे। क्या करेंगे? वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, कि हम उसे क्रिसमस की खुशी देंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, पार्सन मतलब पादरी। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हारा उपदेश तो पादरी के उपदेश से भी ज़्यादा बुरा है। आई ओनली होप यू विल नॉट वॉन्ट एंड हैव टू रिग्रेट दिस, और मैं तो इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें पछताना ना पड़े इस बात पर। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब वो युवती अजनबी का हाथ पकड़कर उस मेज तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। उसने कहा कि अब बैठ जाओ और खाओ, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके फादर मान गए हैं। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सैड नॉट अ वर्ड। अब चूहेदानी वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोला। ही ओनली सैट डाउन, बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? समय समय पर वो उस युवती को भी देख लेता कि जिसने उसके लिए दखल अंदाजी की, जिसके लिए उसने अपने फादर का विरोध किया। क्यों ऐसा किया? क्या पागलपन था उसके दिमाग में? क्यों ऐसा वो विचित्र विचार लेकर उसके दिमाग में आया? आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम सज्जो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और इसके बाद राम सज्जो में क्रिसमस की जो पूर्व संध्या हमेशा की तरह बीत गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब अजनबी ने भी वहाँ कोई ऐसा तो परेशानी नहीं की, क्योंकि वो सोने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। सारा दिन वो सोता रहा। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। और पूरे पहले पहर दिन के वह मेहमान जो गेस्ट हाउस था उसमें एक सोफे पर लगातार सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare। दोपहर को उसे खाने के लिए जगाया गया ताकि वो क्रिसमस का स्वादिष्ट खाने में अपना हिस्सा प्राप्त कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, पर खाना खाने के बाद फिर वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट राम सज्जो। ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको सोते हुए देखकर कि कई सालों से वह इतनी शांति और इतनी आराम से महफूज तरीके से कभी नहीं सो सका था जितना कि यहाँ राम सज्जो में सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room। अब शाम को जब क्रिसमस ट्री पर रोशनी की गई तो उसे फिर जगाया गया। आंखें झपकाता रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। आंखें झपकाता रहा मानो कि इस जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी से उसे कोई तकलीफ हो गई हो।
बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, पर इसके बाद फिर वो गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद फिर उसे जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. 2 घंटे बाद उसे फिर जगाया गया, तब उसे नीचे खाने के लिए जाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वह मेज पर से खड़े हुए, वह सारे तोहफों के पास गया और धन्यवाद और एक दूसरे के उन्होंने गुड नाइट कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। लेकिन जब वह युवती के पास गया तो उस लड़की ने उसे यह बात साफ कर दी कि उसके फादर चाहते हैं कि उसने जो कोट पहन रखा है वह उसके लिए क्रिसमस का तोहफा माना जाए, उसे इसको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. अगर वो यह चाहता है कि अगली जो क्रिसमस अगले साल भी आए तो उसका ऐसा ही स्वागत किया जाए और ऐसे ही चैन से किसी स्थान पर रह सके, तो उसे अपनी सारी बुराइयां छोड़नी होगी, तो उसका दोबारा भी इस तरह ही स्वागत किया जाएगा, तो उसे वहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा, वो दोबारा भी आ सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। चूहेदानी वाला व्यक्ति, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टीयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वह असीम हैरानी से उस लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर अप इन द गुड सीजन टू गो टू द सर्विस टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी बड़ी जल्दी खड़े हुए क्रिसमस सर्विस के लिए जाने के लिए। द गेस्ट वाज स्टिल एजलीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। उनका अतिथि अभी भी सोया हुआ था। अतिथि मतलब जो पेडलर था, वो उसे तंग करना नहीं चाहते थे। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च। 10 बजे के करीब वो चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर सैडनेस। युवती सिर नीचे करके उदासी से बैठ गई।